रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। यूरोप में एक अफ्रीका में इन अफ्रीका in 1819 a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on people's lives, livelihood and the local economy। अफ्रीका में 1890 में एक प्लेग फैला जानवरों का, जिससे लोगों में इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, लोगों के जीवन पर असर हुआ और वहाँ की आर्थिकता पर असर हुआ। दिस इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल सोसाइटीज़। यानी कि ये एक यूरोप की जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी उसका कॉलोनाइज समाज पर बहुत असर हुआ। इट शोज़ हाउ in this era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world। इससे ये साबित होता है कि कैसे जो ये दूसरे देशों को जीतने वाला युग था, जिसमें एक बीमारी से जो कैटल्स की लाइव्स को उन्होंने रीशेप किया और लोगों के जो किस्मत थी उसको भी उन्होंने और बाकी दुनिया के साथ उसके संबंधों को भी बदला। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। तो इतिहास के अनुसार अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन लोगों की जनसंख्या कंपैरेटिवली बहुत कम थी। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लिवलीहुड्स एंड पीपल रियली वर्क फॉर ए वेज। यानी जानवरों से ही उनका गुजारा हो जाता था और लोगों को दिहाड़ी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय। तो वहाँ पर बहुत थोड़ी चीज़ें थीं जो वहाँ की जो मजदूरी थी वो खरीद सकती थी। इफ़ यू हैड बिन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइफ स्टॉक, अगर अफ्रीका में आपके पास ज़मीन हो और आपके पास पशु हों, एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, यू टू वुड हैव सीन लिटल रीज़न टू वर्क फॉर ए वेज। तब आपको वहाँ पर कारण नहीं दिखाई देगा जिससे आप वहाँ पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals। तो यूरोपियन जो लोग थे 19th सेंचुरी में के अंत में अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। वहाँ का बहुत सारी ज़मीन और बहुत सारे खनिज पदार्थ ज़मीन के अंदर थे। उसके लिए यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो अफ्रीका में यूरोपियंस आए वहाँ पर प्लांटेशन लगाने के लिए, खेती करने के लिए, और वहाँ से मिनरल वेल्थ जो थी उसको अपने देश में एक्सपोर्ट करने के लिए। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, वहाँ पर एक अनजानी समस्या थी। ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। तो वहाँ के जो लोग थे वो पैसे के लिए काम करने के लिए राज़ी नहीं होते थे। एम्प्लॉयज़ यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। तो जो काम रखने वाले थे उन्होंने लेबर को ट्रेन किया और वहाँ पर बहुत कोशिश की कि वो लेबर को कंट्रोल कर सकें। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। यहाँ पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया गया जो कि वहाँ के लोगों को काम करके चुका सकते थे, वो जहाँ पर वो प्लांटेशन में या खानों में काम करके। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड। जो विरासत के कानून थे वहाँ के उनको भी बदल दिया गया। सो दैट peasants were
डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, ताकि उनको जो किसान थे उनको ज़मीन से हटाया जा सके, उनकी ज़मीन छीनी जा सके। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, तो परिवार के सिर्फ एक मेंबर को जो ज़मीन थी उत्तराधिकार में मिलती थी। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पोस्ट इनटू लेबर मार्केट, ताकि जो दूसरे बाकी बचते थे उनको मजदूरी के लिए प्रेरित किया जा सके। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फिन्ड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली, तो जो माइंस में काम करने वाले लोग थे उनको एक जगह पर रहने दिया जाता था, उनको दूसरी जगह जाने की आज़ादी नहीं होती थी। देन केम रिंडर पेस्ट, उसके बाद जानवरों की बीमारी आई। ए डेवस्टेटिंग कैटल डिजीज़ रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s, तो जो रिंडर पेस्ट की बीमारी थी, जानवरों के प्लेग की बीमारी थी, 1880 के अंत में आई। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa। ये जो इन्फेक्टेड कैटल थे वो अंग्रेज़ों ने भेजे थे एशिया में, तो इटालियन सोल्जर जो वहाँ पर रहते थे, जो ईस्ट अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, उनको देने के लिए। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट रिंडर पेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर, तो पूर्व में दाखिल होकर ये जो बीमारी थी सारे तरफ आग की तरह फैल गई। रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892, अफ्रीका के अटलांटिक शोर पर 1892 तक पहुंच गई। इट रीच द कैप अफ्रीका साउदर मोस्ट टिप 5 years लेटर, तो ये उसके एक किनारे दक्षिण किनारे पर वो 5 साल बाद पहुंची। अलॉन्ग द वे रिंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल, तो इसके साथ ही वहाँ उसने इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% जानवर जो थे उनको मार दिया। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड, जानवरों के मरने से अफ्रीका के जो लोग थे उनकी जीविका चली गई। प्लांटर्स, माइन ओनर्स and colonial government now successfully monopolized what scarce cattle resource remained, तो बाकी के जो जानवर बचते थे उनको उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक उनको मैनेज किया सरकार ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने बाकी लोगों को काम के लिए मजबूर किया। टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू लेबर मार्केट, तो फिर उसने अफ्रीका के लोगों को लेबर मार्केट में धकेला। कंट्रोल ओवर द स्कैर्स रिसोर्स ऑफ कैटल enabled यूरोपियंस colonizers टू कंकर एंड सबड्यू अफ्रीका, तो जानवरों के मरने के बाद उनकी कमी की वजह से अफ्रीकन लोगों को मार्केट में, लेबर मार्केट में धकेल कर वो लोग उनके ऊपर कब्जा करने में कामयाब हो गए। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कंक्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द 19th century वर्ल्ड, तो 19th सेंचुरी के दूसरे विश्व को जीतने के लिए भी यूरोपियंस ने यही स्ट्रेटजी अपनाई। ओके।